अंधेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दो हमको, हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए। प्यार, जब किसी से प्यार होता है, जब दो दिलों का मिलन होता है तो आदमी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है, उसका साथ ज़्यादा देना चाहता है। किसी न किसी बहाने से हम उसके साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। आपने भी प्यार किया होगा या करने वाले होंगे। प्यार जब किसी से होता है तो सारी दुनिया बेगाना लगने लगती है। हम कुछ न कुछ गुनगुनाने लगते हैं अपने आप, मुस्कुराने लगते हैं अपने आप में, बगैर किसी बात के, बगैर किसी वजह के। वो चेहरा दिन रात हमारे आंखों के सामने झलकने लगता है। अपने आप आईने की तरह वो चेहरा हमारे नींद में सोते हुए जागते हुए आने लगता है। उसे हम प्यार कहते हैं। जब यह रोग लग जाता है तो इस रोग का कोई इलाज नहीं, मगर जब आप किसी से प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसे जान से बढ़कर भी अपना मानते हैं, अगर उसे कोई दूसरा ब्याह ले जाए, कोई शादी करके ले जाए आपके नज़रों के सामने से, तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा एहसास होगा। ऐसा ही एक वाकया प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। एक 23 साल का लड़का जो किसी लड़की से प्यार करता है और उस लड़की को दूसरा कोई ब्याह के ले जाता है, और जब उस लड़की का विदाई होता है तो इस दृश्य को वह लड़का अपने दोस्त के छत पर से देखता है, और जो उसके मन में कसक होती है, जो उसके मन में कसक का जो बीज अंकुरित बनकर फूटता है, तो कुछ लिखता है। और वह गीत आगे चलकर एक फिल्म का गीत बनता है, जिस फिल्म का नाम है नई उम्र की नई फसल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस 23 साल के लड़के का जिसका नाम था गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज ने उस गीत को लिखा और उस एहसास को लिखा जो फिल्म का गीत हुआ आगे चलकर। हिंदी माँ का वह अनन्य सेवक जो मृत्यु शैया पर जाते वक्त भी हिंदी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और हिंदी माँ के लिए कुछ न कुछ लिखते रहे, हिंदी माँ के आंचल में कुछ न कुछ डालते रहे, समर्पित करते रहे। उन्होंने 94 वर्ष तक इस क्षेत्र में राज किया, अपना दमखम दिखाया और अपने कलम का लोहा मनवाया। 4 जनवरी 1925 को जन्मे उत्तर प्रदेश में गोपाल दास नीरज को भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया, पद्म श्री और पद्म भूषण से। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने इन्हें 2 बार नवाजा। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखा गया यह मन की भावना, जो विदाई के वक्त अपने प्रेमिका को देखकर लिखे थे। चलिए सुनते हैं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मतलब कि भीड़ गुजर गई वहाँ से और तब भी वो धूल की जो गुबार होती है, जो धूल उड़ता है, उसे देखते रह गए। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये गोपाल दास नीरज के मन का भाव है।
अपने मन में क्या एहसास कर रहे हैं अपनी प्रेमिका की डोली को देखकर, उस दृश्य को देखकर। क्या स्वभाव था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लूट गई कली कली की घूट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, होठ थे खुले कि हर प्यार को बहार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांसों यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर की दह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे निर्नयन में भरे भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रह गए, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उनकी प्रेमिका की विदाई हो रही है, विदाई हो गई। असली बात लिखते हैं कि मांग भर चली कि एक जब नई किरण, ढोलके धुमुक उठी ठुमुक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा बहक गए नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पोंछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनर चुनर। और हम अनजान से दूर के मकान से, वह अनजान बने हुए अपने दोस्त के दूर के मकान पर से, छत पर से उस दृश्य को देख रहे हैं, उस मंजर को देख रहे हैं। और उस मंजर को देखकर जो एहसास किया, जो लिखा, वह बरसों तक गाया जाएगा, उसे बरसों तक याद किया जाएगा कि गोपाल दास नीरज जी ने प्यार किया था और उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। वही है। और हम अनजान से दूर के मकान से, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। अब आप ही बताइए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आप प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, उसका डोली कोई और ले जाए आपके नज़रों के सामने से, तो आप क्या करेंगे? आपका दिल तड़प उठेगा, आंखों से आंसू नहीं खून बरस पड़ेंगे और आपके दिल की दुनिया में मातम छा जाएगा। ये जो गोपाल दास नीरज का वाकया है, इसे आप सुनकर बिना आंखों से आंसू बहाए नहीं रुक सकते। क्या दर्द लिखा है इस गीत में उन्होंने, और उस दृश्य को लिखा है जो अपने अंतरात्मा पे उन्होंने गुजारा। उस वाकया को कलम के साथ और कागज के साथ दोस्ती करके अपने दिल के दर्द को सुनाया, और सुनाए कि सदियों सुनती रहेगी, और उनका प्यार इसी तरह हम लोगों के तक पहुंचता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, ये गीत कैसा लगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी के लिए ऐसा ही मनोरंजन के लिए लेकर आता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।